हेलो स्टूडेंट्स, आज एक्सप्लेन करेंगे एक नई टॉपिक नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं के अनेक ऑक्साइड बनाती है। तो आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन जो है वह अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाओं की ऑक्साइड बनाती है। इन ऑक्साइडों के नाम, सूत्र, विरचन तथा भौतिक रंग रूप 7.3 में दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ एक टेबल दिया गया है 7.3, जिसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड का नाम दिया गया है, सूत्र दिया गया है, बनाने की विधि के बारे में और उसके भौतिक रंग रूप के बारे में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जो है ऑक्साइडों के मुख्य लुईस डॉट अनुनाद संरचनाएं तथा आबंध प्रांचलों को 7.4 में दिया गया है। ठीक है, तो ये जो ऑक्साइड्स हैं उनका लुईस डॉट अनुनाद संरचना और उनके आबंध प्रांचलों की सारणी के लिए एक अलग सारणी बना हुआ है 7.4। तो इन दोनों सारणी को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए पहला सारणी स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के जो हैं वो 6 ऑक्साइड हैं, जैसा कि सारणी में आप देख रहे हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जिसमें नाइट्रोजन के 6 ऑक्साइड हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं एक एक का। नाम, सूत्र, नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था, बनाने की सामान्य विधियाँ, भौतिक रंग रूप तथा रासायनिक प्रकृति के बारे में। तो आइए देखते हैं नाइट्रोजन का पहला जो ऑक्साइड है वह है आपका डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, जिसका सूत्र है N2O। ठीक है, तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रोजन फक्स ऑक्साइड भी कहते हैं, क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, +1 होती है, इसीलिए इसे नाइट्रोजन फर्स्ट ऑक्साइड भी कहा जाता है। ठीक है, तो सूत्र आप देख रहे हैं कि डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड का N2O है, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या जो -2 होती है। ठीक, तो -2 इस पे हो जाएगी, तो यहाँ पे +2 होगा, 2 नाइट्रोजन है इसलिए 1 पर +1 होगा। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, +1 होगी। बनाने की विधि अगर देखा जाए तो बनाने की जो सामान्य विधि है वह है अमोनियम नाइट्रेट से NH4NO3। अमोनियम नाइट्रेट को आप गर्म करेंगे तो आपको Na2O मिलेगा, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलेगा और आपका जल बनेगा। भौतिक रंग रूप, रासायनिक प्रकृति। तो भौतिक रंग रूप इसका जो होता है वह रंगहीन गैस है। यह जो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है अर्थात नाइट्रोजन फर्स्ट ऑक्साइड, यह रंगहीन गैस है और इसकी प्रकृति जो होती है वह उदासीन होती है, यह न्यूट्रल होता है। ठीक है, यह अम्ल क्षार नहीं है, यह उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। तो यह आपने देखा नाइट्रोजन का पहला ऑक्साइड जिसे डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन फर्स्ट ऑक्साइड कहते हैं, जिसका सूत्र N2O होता है और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +1 है। बनाने की विधि में आपने देखा इसे अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करके बनाते हैं, जिससे N2O और जल बनता है। भौतिक रंग रूप इसके रंगहीन गैस है। ठीक है, इसका कोई कलर नहीं है और इसका नेचर क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक, अब आप देखते हैं नाइट्रोजन के दूसरे ऑक्साइड के बारे में। ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन का जो दूसरा ऑक्साइड है वह है आपका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जिसे नाइट्रोजन सेकेंड ऑक्साइड भी कहते हैं। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जिसे नाइट्रोजन सेकेंड ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, जिसका सूत्र होता है NO और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है +2। ठीक है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है, तो नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी, इसमें +2 हो जाएगी। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था जो है +2 है, इसका नाम है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन सेकेंड ऑक्साइड। ठीक है, बनाने की विधि देखें। ठीक है, तो इसे NaNO2, FeSO4 और H2SO4 इन तीनों का, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, फेरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल इन आपस में अभिक्रिया कराते हैं, जिससे फेरस सल्फेट बनता है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, जल बनता है और आपका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सोडियम नाइट्रेट, फेरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का आपस में अभिक्रिया होती है, जिससे फेरस सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, जल और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है, अर्थात नाइट्रोजन सेकेंड ऑक्साइड बनता है। इसकी जो भौतिक रंग रूप होता है वह रंगहीन गैस है। ठीक है, यह NO क्या है, रंगहीन गैस है और इसकी प्रकृति उदासीन होती है।
अब आते हैं नाइट्रोजन के तीसरे ऑक्साइड पे, जिसे कहते हैं डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है N2O3। N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। इसे नाइट्रोजन थर्ड ऑक्साइड भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है। ठीक है, तो यह ऑक्सीजन 3 है, तो 1 का -2 होता है, तो 2 का क्या हो जाएगा, 3 का -6 हो जाएगा। तो यह नाइट्रोजन पे +6 आएगा, तो 2 नाइट्रोजन है, इसलिए 1 पर हो जाएगा +3। तो डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, ठीक है, इसका नाम हो गया। और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो गई, नाइट्रोजन की +3 हो गई। अब देखते हैं बनाने की जो सामान्य विधि है इसका, वह है, आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया किससे कराते हैं, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड से। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड से कराते हैं, 250 केल्विन पर गर्म करते हैं, और आपको बनता है डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, N2O3 बनता है। इसकी जो भौतिक रंग रूप होता है, यह नीला ठोस होता है, और इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड का जो रंग रूप होता है वह नीला होता है और ठोस होता है, और इसकी जो प्रकृति होती है वह अम्लीय होती है। ठीक है, अब देखते हैं नाइट्रोजन के अगला ऑक्साइड, जिसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं या नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है वह होता है NO2। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का सूत्र है आपका NO2, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी +4। ऑक्सीजन का -2, 2 ऑक्सीजन का हो जाएगा -4, तो ये एक नाइट्रोजन का +4। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई, +4। अब इसको बनाते कैसे हैं, तो आप देख रहे हैं लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को 673 केल्विन पे गर्म करते हैं, जिससे आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, और लिथार्च प्राप्त होता है, लेड ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, इसकी प्रकृति भूरी रंग रूप कैसा होता है, यह भूरा गैस होता है, यह भूरे कलर का गैस होता है, और इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। अब नाइट्रोजन का अगला ऑक्साइड है डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, जिसे नाइट्रोजन 4th ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, तो डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, जिसका सूत्र है N2O4। N2O4, और इसमें नाइट्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वह +4 होगी। 1 ऑक्सीजन का -2, तो 4 ऑक्सीजन का -8 होगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन में +8 आएगा, 2 भागों में बढ़ जाएगा, तो 1 पर होगा +4। तो डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड या नाइट्रोजन 4th ऑक्साइड, जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, +4 होती है। बनाने की विधि में इसे आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को ठंडा करते हैं, ठीक है, जिससे आपको डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड प्राप्त होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को ठंडा करने पर डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड प्राप्त होता है। इसका रंग रूप जो होता है यह रंगहीन ठोस होता है, ठीक है, और द्रव भी होता है, और इसकी प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। ठीक है, तो यह रंगहीन ठोस द्रव है और प्रकृति अम्लीय है। अब आते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जो अंतिम ऑक्साइड है, जिसे कहते हैं डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, N2O5। डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड अर्थात N2O5। ठीक है, इसे नाइट्रोजन 5th ऑक्साइड भी कहा जाता है। ठीक है, N2O5 में नाइट्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वह होती है +5, क्योंकि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, तो 5 ऑक्सीजन है तो -10 होगा, तो -10 2 भागों में बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा +5। ठीक है, +10 होगा नाइट्रोजन पे, तो 2 भागों में बटेगा तो +5 हो जाएगा। तो N2O5 में N की ऑक्सीकरण संख्या होगी +5। इस आधार पर इसका नाम होगा नाइट्रोजन 5th ऑक्साइड। ठीक है, बनाने की विधि में देखें, यह आपका नाइट्रिक एसिड है HNO3, यह आपका P4O10 है, ये आपस में क्रिया करते हैं, जिससे HPO3 और N2O5 प्राप्त होता है। ठीक है, तो HNO3 की P2O, ठीक है, HNO3 का P4O10 से अभिक्रिया कराते हैं, जिससे HPO3 बनता है और N2O5 बनता है। तो इस तरह से डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड प्राप्त करते हैं। इसका जो भौतिक रंग रूप होता है वह रंगहीन ठोस होता है, और इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है, और इसका भौतिक रंग रूप कैसा है, रंगहीन ठोस है। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड कितने होते हैं, 6 होते हैं। नाइट्रोजन कितने ऑक्साइड हैं, 6 हैं, N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4, N2O5। ठीक है,
नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था आप देख रहे हैं +1 से +5, ठीक है, +1 से +5 तक चेंज हो रही है, +1 +2 +3 +4 +5, ठीक है। बनाने की विधि आपने अलग अलग देखा। तो यह था आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में, ठीक। अब है आपको पढ़ना जो 7.4 है, ठीक है, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं उनका लुईस डॉट अनुनाद संरचना और उनके बंध के बारे में, ठीक है। तो ध्यान से देखें, यह आपका 7.4 है जिसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड के संरचना के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो आप देखते हैं, पहला आपका डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसकी अनुनाद संरचना बनाया गया है और इसका आबंध प्रांचल बनाया गया है। तो आइए देखते हैं डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड के संरचना के बारे में। तो यह आप देख रहे हैं कि डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वह 2 रूपों में पाया जाता है, जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच 2 बंध हैं और इसमें आप देख रहे हैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच 3 बंध है, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में 2 बंध है और यहाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच 1 बंध है। तो यह स्ट्रक्चर जो है बदलता रहता है, ठीक है। बीच में आप देख रहे हैं यह दोनों तरफ एरो का निशान है, इसको अनुनाद का निशान कहते हैं। तो यह N2O का अनुनादी संरचना है जो आपस में बदलते रहते हैं, ठीक है। और इसका आबंध प्रांचल अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच की जो दूरी होती है वह 113 पिकोमीटर होती है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच की दूरी जो होती है वह 119 पिकोमीटर होती है। इसका जो संरचना होती है वह रेखीय होती है, सीधी संरचना होती है, लीनियर इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यह आपका N2O का संरचना है जो 2 तरह से बन सकता है, यह दोनों एक दूसरे की अनुनादी संरचनाएं हैं। इसका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है वो इसको बनाया नहीं जा सकता है, ठीक है। अब आप देखते हैं दूसरा, जिसे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कहते हैं। इसकी भी 2 स्ट्रक्चर है, आप देख रहे हैं कि, ठीक है, इसमें 2 स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, NO जो है इस रूप में भी होता है और NO इस रूप में होता है, ठीक है। यह दोनों संरचनाएं इसकी अनुनादी संरचनाएं हैं, जिसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच की दूरी होती है 115 पिकोमीटर। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच की दूरी जो होती है वो 115 पिकोमीटर होती है और यह नाइट्रोजन की 2 स्ट्रक्चर है जो एक दूसरे की अनुनादी संरचना है। इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर को आप बुक पे, ठीक है, पेज पर नहीं बना सकते हैं। ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर होता है इन दोनों का मिला जुला होता है, ठीक। अब आते हैं N2O3 पर। ये आप N2O3 आप देखें, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड में आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में 2 बंध हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में सिंगल बंध है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच सिंगल बंध है और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच 2 बंध है। यह एक स्ट्रक्चर हो गया N2O3 का। एक दूसरा जो स्ट्रक्चर हो सकता है वह नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर 2 बंध हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पर सिंगल बंध हो सकता है। तो यह बंध जो है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। जब यह बंध यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच 2 बंध हो जाएगा और ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच सिंगल बंध हो जाएगा। बाकी आप देख रहे हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच डबल बंध है, ठीक। तो इस तरह से जो है यह स्ट्रक्चर जो है दोनों चेंज हो सकते हैं, जिसको N2O3 की अनुनादी संरचनाएं कहते हैं, ठीक है। अगर कोण की बात किया जाए तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यह जो अपना कोण बनाते हैं वो 105 डिग्री का बनाते हैं। ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच की दूरी 114 पिकोमीटर होती है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच की दूरी जो होती है वो 186 पिकोमीटर होती है, ठीक है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो बंध कोण होता है 117 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच का बंध कोण 105 डिग्री है, जबकि यहाँ पर जो कोण बन रहा है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में 117 डिग्री है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच की दूरी 121 पिकोमीटर है, ठीक है। और यह जो कोण बन रहा है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच यह है 130 डिग्री, ठीक है। तो यह आप आबंध प्रांचल देख रहे हैं और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है समतलीय, ठीक है। तो N2O3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, समतलीय होता है। NO का स्ट्रक्चर कैसा होता है, रेखीय होता है, ठीक है। N2O का स्ट्रक्चर कैसा होता है, रेखीय होता है, ठीक। अब देखते हैं नाइट्रोजन के अगले ऑक्साइड का NO2 के बारे में, ठीक है, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड के बारे में। तो नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड का भी आप देख रहे हैं 2 स्ट्रक्चर है, अनुनादी संरचना है इसका। ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच सिंगल बंध है और यहाँ ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच डबल बंध है, ठीक। यह जो है बंध जो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बंध आ जाएगा और यहाँ पे सिंगल बंध आ जाएगा। जैसा यहाँ आप देख रहे हैं ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच 2 बंध है और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच सिंगल बंध है। तो यह स्ट्रक्चर जो है, जो दोनों स्ट्रक्चर जो हैं यह NO2 की अनुनादी संरचनाएं कहलाती हैं
और जो इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है वो इन दोनों का मिला जुला होता है। ठीक है, अगर कोण की बात की जाए तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच का जो कोण होता है वो 134 डिग्री होता है। ठीक है, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच की दूरी जो होती है वो 120 पिकोमीटर होती है। ठीक, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है तो कोणीय स्ट्रक्चर होता है, इसका एंगुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इसका शेप आप देख रहे हैं कि एंगुलर शेप है, कोणीय स्ट्रक्चर है। अब नेक्स्ट है आपका डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4। तो N2O4 को ध्यान से देखें आप, इसका भी अनुनादी संरचनाएं हैं, यह भी दो रूपों में पाया जा रहा है। स्ट्रक्चर दो तरह से चेंज कर सकते हैं। पहले आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बंध है और इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच डबल बंध है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच डबल बंध है और यहाँ पर ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच सिंगल बंध है। तो यह बंध यहाँ पे चेंज हो सकता है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच सिंगल बंध है। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आप ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच डबल बंध कर सकते हैं और ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच डबल बंध है तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आप ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच सिंगल बंध कर सकते हैं। बाकी स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं सेम है। ठीक है, तो इस तरह से यह N2O4 की दो स्ट्रक्चर है जो एक दूसरे की अनुनादी संरचनाएं कहलाती हैं। बंध दूरी और कोण की बात की जाए तो आप देखें ध्यान से, यहाँ पर जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच का जो कोण है वो 135 डिग्री है। ठीक है, नाइट्रोजन के बीच की दूरी 175 पिकोमीटर है और इधर जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन का बीच जो कोण बनता है 35 डिग्री ही होगा और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच की दूरी 121 पिकोमीटर है। ठीक है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच की दूरी कितनी है 121 पिकोमीटर है। नाइट्रोजन के बीच की दूरी 175 पिकोमीटर है। इसकी स्ट्रक्चर कैसा होगा तो स्ट्रक्चर जो होगा वह समतलीय होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा होगा समतलीय होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के बारे में। N2O5 की स्ट्रक्चर की चर्चा करते हैं। तो N2O5 की भी दो संरचनाएं होती हैं जो एक दूसरे की अनुनादी संरचनाएं कहलाती हैं। यह अनुनादी संरचनाएं में आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच डबल बंध है। ठीक है, तो अगले स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच सिंगल बंध है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच सिंगल बंध है तो अगले स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच डबल बंध है। ठीक है, तो यह चेंजिंग हो सकती है इधर साइड से या फिर इधर साइड से चेंजिंग हो सकती है। ठीक है, तो यह दोनों जो है N2O5 की अनुनादी संरचनाएं हैं। ओरिजिनल स्ट्रक्चर इसको बनाया नहीं जा सकता है क्योंकि इन दोनों का मिला जुला हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसे ओरिजिनल स्ट्रक्चर कहते हैं। बंध कोण और दूरी की बात की जाए तो आप नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच की जो दूरी होती है वो 151 पिकोमीटर होता है। ठीक है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच की दूरी 151 पिकोमीटर है जबकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच की दूरी 119 पिकोमीटर होती है। ठीक है, एंगल की बात की जाए तो यह आप देख रहे हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच का जो एंगल होता है वो 112 डिग्री होता है। स्ट्रक्चर जो होता है इसका समतलीय होता है। ठीक है, तो यह आपने देखा नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की संरचना के बारे में, उनके आबंध कोण के बारे में और उनके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, यह था आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की संरचना के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम नाइट्रिक अम्ल के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करें। थैंक यू।